प्रेमानंद मोन, प्रेमानंद मोन, ईश्वर ही है और है कौन। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। एकाग्रता, फोकस करें अपनी प्रार्थना को। फोकस करें किस दिशा में आप प्रार्थना का परिणाम चाहते हैं। विश्व के सारे लोगों पर फोकस करें। विश्व के सारे लोग इस वक्त ग्रहणशील हैं, रिसीवर हैं। शुभ्र प्रकाश, उपचार का प्रकाश, हीलिंग लाइट जो नीचे उतर रही है, सभी उसे ग्रहण कर रहे हैं। सभी को स्वास्थ्य मिल रहा है, सेहत, समृद्धि मिल रही है। सभी को यह कृपा मिले। आपका फोकस इस बात पर हो कि सबको क्या मिले। इस बात पर फोकस न करें कि क्या न मिले, क्या न हो। सभी को क्या मिले। प्रार्थना में ये कभी न कहें कि लोगों को बीमारी न मिले, विश्व में हिंसा न हो, युद्ध न हो, लोगों के विकार न हो। बजाय क्या न हो, आपको कहना है क्या हो। सभी को स्वास्थ्य मिले, सभी को समृद्धि मिले, सभी का तेज विकास हो, सभी भाईचारे के साथ आपस में मिलजुल कर रहें। पीस हो, चारों ओर शांति हो। उपचार प्रकाश चेतना बढ़ाए, सभी की चेतना ऊपर उठे ताकि महानिर्वाण निर्माण होना आसान हो जाए, जो हो ही रहा है। इतने सारे लोग इकट्ठे आज प्रार्थना में बैठे हैं।
सभी अपनी प्रार्थना में फोकस्ड हैं, एकाग्रत होकर बैठे हैं। सभी अपने बल से, शब्दों के बल से, कल्पना के बल से, भावों के बल से पूरे ग्लोब पर वाइट लाइट देखकर दिशा दे रहे हैं क्या होना चाहिए, बजाय इसके क्या नहीं होना चाहिए। यह गलती समाप्त हुई है ताकि सभी सही तरीके से प्रार्थना कर पाएं। विश्व के सारे लोगों को यह समझ मिले कि क्या चाहिए पर फोकस रखा जाए। यह समझ की क्रांति सभी तक पहुँचे। सभी अपने अज्ञान से मुक्त होकर ज्ञान में, भक्ति में आनंदित रहें, संतुष्ट रहें, अच्छा महसूस करें। ये हो रहा है, यह हो रहा है। हे ईश्वर, आपकी इच्छा पूरी हो रही है। तुम्हें जो लगे अच्छा, वही हमारी इच्छा। फोकस ईश्वर की इच्छा पर हो, दिव्य योजना पर हो, जिस अनुसार सभी के लिए हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, लव, जॉय, हैप्पीनेस सब है। सभी के लिए सब है। सभी के टॉस, सभी की प्रार्थनाएं पूरी हो सकती हैं। कोई लिमिटेशन नहीं है, केवल विचारों में लिमिटेशन है। यह लिमिटेशन, यह हद समाप्त हो रही है। बेहद, बेशर्त प्रेम सब में जग रहा है, बढ़ रहा है। ये बढ़ते जाए, बढ़ते रहे। इस समझ के साथ प्रार्थना जारी रखें। अंत में तर्पण करें। जो बल इस वक्त महसूस हो रहा है जीव कल्याण के लिए,
अर्पित हो। सभी आंख खुलेंगे। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। आप समंदर के किनारे खड़े हो तो लहरें आती है, आपके पैरों को छूकर समाप्त हो जाती हैं। आप ऐसे स्थान पर खड़े हो जहां लहर आपके चरण छूती है। ये लहर है विचारों की। विचार जब भी आए तो आपके चरण छुएं, आप उनको आशीर्वाद देंगे। जीते रहो तब तक जब तक मर नहीं जाते। जीते रहो तब तक जब तक मर नहीं जाते, क्योंकि विचार आते हैं समाप्त होते हैं, विचार आते हैं समाप्त होते हैं। लोग विचारों में अटक जाते हैं। तो जब भी विचार आपको परेशान करें तो खुद को बताओ, इनको चरणों तक ही रहने दो, उनको आशीर्वाद दो। जीते रहो तब तक जब तक मर नहीं जाते। आशीर्वाद दिया तो आप अलग हो गए, निश्चिंत हो गए, आप तेज स्थान पर आ गए, आप सोर्स हो गए। लोगों को आशीर्वाद दो, तब तक जियो जब तक भवसागर तर नहीं जाते। इंसान दिन भर के कार्य समाप्त करता है फर्स्ट एनर्जी से, और वो कहता है मैं थक गया, अब मुझसे कुछ नहीं होगा। लोगों के घर में कभी शादी होती है, पार्टी होती है, सामान उठाना है, दिवाली का कोई सफाई चल रहा है, तब लोगों की सेकंड एनर्जी जागृत होती है। और कभी कभार ही सेकंड एनर्जी को मौका मिलता है जीवन में इस्तेमाल होने का, क्योंकि थकावट का भाव आते ही इंसान कार्य बंद कर देता है। रहस्य क्या समझना है? थकावट की भावना और वास्तविक थकावट दोनों में अंतर है, दोनों सेम नहीं है। भावना जागृत हुई थकने की, मैं थक गया हूं, तब आप तुरंत समझ जाएं ये भावना है। वास्तविक थकावट है क्या? अगर इंसान के पास कारण है तो वो सेकंड एनर्जी यूज करता है। तो बीच बीच में हमें सेकंड एनर्जी को टैप करना चाहिए। आंख को मिले देखने की कला। सेल्फ जो भ्रमित हो गया है अपनी ही माया में, तो वेयर एम आई पूछते ही आप पहले बाहर आओगे। अब मुझे कैसे देखना है? हु एम आई? ये मुझ पर नहीं है, जो भी इमोशंस हैं मेरे ऊपर नहीं है, मैं मुक्त हूं। पहले तो अपनी मुक्त अवस्था में आ जाओ, फिर देखो। गुरु को भी लोग देखेंगे तो पहले लेबल ही आएंगे, मगर धीरे धीरे समझ में आएगा गुरु दर्पण है। दर्पण में हमें अपने आप को देखना है, दर्पण में हमको अपने आप को देखना है, अपने मन की अवस्था देखनी है। फोटो भी देखा आपने, मुद्रा भी देखी, तो वो दर्पण है। उस दर्पण के द्वारा हम स्वयं का साक्षात्कार करते हैं। तो शुरुआत तो कहीं से हो ना, कहीं से तो बिना लेबल के देखना शुरू करें, ताकि हर जगह हमें अपना दर्शन हो पाए। रिश्ते नाते क्यों बनाए गए हैं? अपना दर्शन करने के लिए, मगर लोग भूल गए हैं। तो शुरुआत गुरु से होती है, ज्ञान मिलता है। आजकल कौन से प्रॉब्लम बनाकर सुलझा रहे हो? जब कहा कौन सा प्रॉब्लम, कौन सी समस्या बनाकर सुलझा रहे हो, तो इसका अर्थ भी समझ लें कि समस्या या प्रॉब्लम कब बनती है। घटना प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी चीज़, वस्तु एक जगह से दूसरी जगह चली जाए, कुछ काम हो न हो, ये समस्या है। या इन घटनाओं के साथ जब इमोशन जुड़ते हैं, इनके साथ जब भावना जुड़ती है, तो वह समस्या कहलाती है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।